बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान असदुल्ला भट्टी अपने चैनल मीडिया फोकस से आपके खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करता रहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएँ ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और हो सके तो इसको शेयर भी करें। नाज़रीन, आपको जैसे पता है कि अक्टूबर का महीना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ही एक हेक्टिक और हैजान अंगेज़ रहा और इस महीने में इतनी भागदौड़ हुई, इतने इजलासेस हुए, इतने पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास हुए, कौमी असम्बली के, सेनेट के और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल्स के, मतलब कि हर फोरम अपने अपने इजलासेस कर रहा था। ये क्यों कर रहा था? ये इसलिए कर रहा था कि ये 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाना है या नहीं करवाना। तो उस हवाले से बहुत दौड़-धूप लगी हुई थी और लोग जो इसको पास करवाने के चक्कर में थे, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग, उन्होंने तो दिन रात एक कर दिया था। और उसके साथ-साथ ये जो आईनी तरमीम थी, इसको जो है मंज़ूर कराने के लिए, जैसा कि आपको पता है, सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी 2/3 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान की वक़्त और उनकी पार्टी की अहमियत बहुत ही बढ़ गई थी। हालाँकि उनके पास 5 वोट थे सेनेट के, लेकिन उसके बावजूद वो 5 वोट्स की बहुत बड़ी अहमियत थी। और इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ मोहतरम बिलावल भुट्टो को, जिन्होंने दिन रात एक करके और आखिरी दिनों में तो 4-4 मीटिंग्स 24 घंटे में मौलाना फजल रहमान साहब से करके उनको बनाया। और उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर को भी राज़ी किया कि कई ऐसी शिकें थीं जिन पे प्राइम मिनिस्टर ने बात मान ली और उनसे दस्तबरदार हुए। और उसके बावजूद पीटीआई, जो पीटीआई है वो कभी भी राज़ी नहीं हुई। कई दफ़ा उनको के साथ बात की गई, मौलाना फजल रहमान साहब ने उनके साथ कई सेशंस किए, उन्होंने फजल रहमान साहब के साथ सेशंस किए, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको ये यकीन दहानी कराई कि कल हम आपकी मुलाकात बानी पीटीआई इमरान खान साहब से भी करवाते हैं, और उनकी मुलाकात भी हुई। जो कुछ उन्होंने मांगा उनके लिए कोशिश की गई, उनके लिए हुकूमत राज़ी होती गई, क्योंकि बीच में मौलाना फजल रहमान साहब थे। तो वहाँ से मुलाकात के बाद भी उन लोगों ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने कई इल्ज़ामात लगाए कि हमारे सेनेटर्स को अगवा किया गया है, हमारे सेनेटर्स को यूँ किया गया है। लेकिन खुदा खुदा करके कल ये इजलास हुआ, उसमें तरमीम पेश की गई और उसमें सेनेट में उनको 65 के करीब वोट मिले, जो 2/3 मेजॉरिटी से एक वोट ज़्यादा है। और इसी तरह उनको कौमी असेंबली में भी 227 वोट मिले, जो भी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा है। और इस तरह आज सुबह 5 बजे तक ये इजलास चलते रहे और ये आखिरकार प्राइम मिनिस्टर ने उस पर साइन कर दी है। अभी प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, फिर वो इम्प्लीमेंट होगी। इसकी बुनियादी ज़रूरत क्यों पेश आई? एक 26th आईनी तरमीम है क्या? नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के पहले दौर में 18वीं तरमीम आई थी। उसके में सूबों को कई इख्तियारात दिए गए थे, उनको एकेडमिकली और उनके अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने के लिए चारों सूबों को इख्तियारात थे। उसके बाद पीटीआई के दौर में 19वीं तरमीम आ गई और उससे पहले भी एक और तरमीम थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इख्तियार था कि वो प्राइम मिनिस्टर्स को किसी भी गलती पे घर भेज सकते हैं, और फिर उन्होंने ऐसा किया। 2 प्राइम मिनिस्टर्स को उन्होंने घर भेज दिया, नवाज शरीफ साहब को और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। थोड़ी गलती पे या कोई भी ऐसी बात हुई, उस पे वो घर चले गए। यानी दुनिया हैरान थी कि ये पाकिस्तान में एक ऐसा कानून है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट के 4 या 5-6 जजेस सिर्फ अपने कलम की जुम्बश से उनको घर भेज देते हैं। तो एक किस्म की बदनामी थी, एक किस्म की लोगों को और इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बड़ी बदनामी का दाग था। और ये भी अकॉर्डिंग टू बिलावल भुट्टो जरदारी के ये
जिस ज़माने में बीबी शहीद अभी नहीं हुई थी, तो उनके और नवाज़ शरीफ के दरमियान मीसाक जमहूरियत पे इस किस्म की तरमीम थी कि उनको हम कबूल करवाएंगे, मंजूर करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब पूरा होगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी वालदा साहिबा मरहूम की उस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते, जिसका उन्होंने कई दफ़ा बरमला इजहार भी किया पार्लियामेंट में, मुख्तलिफ जलसों में, उन्होंने उसको दिन रात एक किया। उन्होंने अपनी शटल डिप्लोमेसी की और जिसको दुनिया ने भी सराहा, खुसूसन पाकिस्तान में भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सिवाय पीटीआई के, उन्होंने सराहा। और एक नवाज लीग के अहम लीडर ने तो बिलावल भुट्टो जरदारी को मैन ऑफ द मैच भी करार दिया, क्योंकि उसने इतनी छोटी उम्र में उसने इतनी शटल डिप्लोमेसी की कि कभी प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कभी मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं, कभी वो कारसाज का जो वाक़या हुआ था 18 तारीख को, कभी रात को हैदराबाद में पहुंच के उसको खिताब कर रहे हैं जलसे को। मतलब कि उन्होंने अपने आप को बनवाया कि ही इज़ आल्सो वेरी गुड लीडर, पॉलिटिकल लीडर। नाज़रीन, ये सब तो हो गया। अब इसके मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊं तो ये होगा कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट एक जज जाता था, फिर सीनियर तरीन आता था, फिर सीनियर तरीन जज की मर्जी होती थी कि क्या फैसले करे, क्या न करे, वो करे। अब ये होगा 26 आइनी तरमीम के पास होने के बाद एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो पहले 3 सीनियर तरीन जजेस हैं उनमें से किसी एक का वो रिकमेंड करेंगी। अगर वो सब मुत्तफिक नहीं होते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी होगी, फिर वो 2/3 मेजॉरिटी का फाइनल फैसला होगा। उस कमेटी का फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको ओके कर देंगे, साइन कर देंगे। वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साहब जब उससे सदर साहब जब उस पर साइन करेगा तो वो ऑर्डर हो जाएगा। अब पहले ये होता था कि भाई एक जज गया, दूसरा आया, उनकी अपनी क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या उनकी फेवरेटिज्म है। यहाँ तो ये एक माहौल बन गया था कि ये जज हुकूमत का है, ये जज पीटीआई का है, यानी हमारी जजेस की क्रेडिबिलिटी पे भी बात आ रही थी, जिसकी वजह से हमारा इंसाफ बदनाम हो रहा था। तो बज़ाहिर इस तरमीम को देखते हुए अब ये लगता है कि अगर इस पे सही नमूने से शिकवार अमल किया जाए तो इंसाफ के तकाजे भी पूरे होंगे। और जैसे हमारे आइन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट सबसे सुपर है, सबसे बालादस्ती है पार्लियामेंट की, इस तरमीम के मंजूर होने के बाद ये नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट की मजबूती होगी और बालादस्ती होगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स हमारे पीछे चले जाएंगे, उनकी अहमियत, उनका वक़ार भी अपना बरकरार रहेगा। लेकिन हम अब फ़िलहाल तो उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरह ये बिल पास हुआ है, जिस तरह ये तरमीम पास हुई है, उसी तरह उस पर अमल किया जाएगा। ये नहीं कि आगे चल के फिर इनको दोबारा तरमीम की जाए, लेकिन उम्मीद रखी जा सकती है। हमेशा अच्छी उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जमहूरियत को फलता फूलता रखे। और मैं सबको, खुसूसन पीटीआई को भी ये गुजारिश करूँगा, जमीयतुल उलमा इस्लाम, छोटी जमायतें जितनी हैं उनको, पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग, तो खुदारा मुल्क की खातिर एक हो जाएं। अब तो ये सारा ड्रामा ख़त्म हो गया, ये एक तरमीम भी पास हो गई। अब मुल्क की इकनॉमी के हवाले से कोशिश करें, मुल्क की भलाई के लिए कोशिश करें। कुर्सी तो आनी जानी चीज़ है, आज एक बैठा है, कल दूसरा बैठेगा, लेकिन मुल्क है तो सब कुछ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए सब कुछ रोशन तरीके से सोचा जाएगा, उनकी तरक्की के लिए सब एक हो जाएंगे।